Good morning, students. You can't have a better tomorrow if you are still thinking about yesterday. I hope that you all are happy and safe at your home. Today we read poem Mystery of Talking Fan from the book Honeycomb. There was a talking fan, electrical, his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. There was a talking fan. Talking क्या है? फैन क्या होता है बच्चों? फैन होता है पंखा. मिस्ट्री ऑफ टॉकिंग फैन पोएम है हमारी. तो किसके बारे में? पंखा, पंखे के बारे में. ये एक बिजली के पंखे के बारे में कविता है. देयर वाज अ टॉकिंग फैन. एक बात करने वाला पंखा था. क्या तुम्हारे घर में भी बात करने वाले पंखे हैं? इलेक्ट्रिकल हिज चैटर. वो बिजली का पंखा था और क्या था कि वो आवाज करता था. बिजली का पंखा तो था पर वो आवाज करता था. आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड. मैं कुछ भी नहीं सुन सकता था कि वो क्या बोल रहा है. मतलब मुझे उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती थी. एंड आई होप इट डजेंट मैटर. और मुझे विश्वास था कि मुझे ये समझने का भी प्रयास नहीं करना. बिकॉज वन डे somebody oiled. पर एक दिन क्या हुआ, एक किसी ने उसको ऑयल तेल लगा दिया, तेल दे दिया. His little whirling motor, जो उसकी मोटर थी ऊपर पंखे के अंदर, उसमें तेल दे दिया. एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड. अब जो मिस्ट्री थी, जो उसकी आवाज थी, बात करने की जो आवाज मुझे आती थी, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई. He ran as still as water. जैसे पानी चलता है वैसे ही वो चलने लग पड़ा. मतलब कि अब उसकी कोई भी आवाज नहीं आ रही थी. Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. अब हम बच्चों इसकी समरी ये देखिए कि ये इसकी क्या अर्थ है. हमने पोएम पढ़ी, मैंने तुम्हें आसान शब्दों में इसका अर्थ समझा दिया, पर हम इसका पूरी समरी देखें. मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन इज रिटन बाय मौद रबी. अब जो ये मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन है, ये मौद रबी ने लिखी है. In this poem, the poet draws out attention to all electric fan. अब इस कविता में कवि हमारा ध्यान एक बिजली के चलने वाले पंखे की ओर आकर्षित करता है. अटेंशन, हमारा ध्यान. He personifies the fan and tries to understand the mystery of its sound. वो पंखे का मानवीयकरण करता है. पर्सनिफाइज, पर्सन से पर्सनिफाइज बना है, मानवीयकरण. क्योंकि आदमी की तरह उसकी बात करता है और उसकी साउंड को, उसकी आवाज को समझने का, उसके रहस्यों को समझने की कोशिश करता है. The motor of the fan was demanding oil.
जो उसकी मोटर है पंखे की वो तेल मांग रही है, उसमें आवाज आ रही है कि उसमें तेल लगा दो। द पोएट कुड नॉट मेक एनी सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चैटर ऑफ द फैन। पर जो पोएट है, जो कवि है, उसको बिजली से चलने वाले पंखे की जो आवाज है उसका अर्थ के बारे में कुछ नहीं पता है कि वो आवाज क्यों करता है। बट इट अपीयर्ड क्वाइट मिस्ट्रीज ऑफ हिम। पर उसको उसकी आवाजें रहस्यमय लगती है कि वो उससे कुछ बात कर रहा है। Then someone oiled its motor, the sound stopped coming and the fan started working without making any noise. अब किसी ने उसकी मोटर को तेल दे दिया तो उसकी आवाज भी आनी बंद हो गई और पंखा बिना शोर के चलने लग पड़ा।